महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत के बाद बड़ा उलटफेर करने वाले शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे की नई सरकार आज फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ मुंबई के एक होटल में बैठक की। इसमें बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत सभी विधायक शामिल हुए। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी शिंदे गुट के विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी शिंदे को नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। उनकी तरफ से भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया गया है। तो वहीं उद्धव गुट के अजय चौधरी को पहले विधायक दल का नेता बनाया गया था। उनकी नियुक्ति को स्पीकर ने रद्द कर दिया। उनके साथ साथ सुनील प्रभु को भी चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया है। इसके बाद उद्धव गुट के विधायकों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अगर वो नई चीफ व्हिप का आदेश नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई का रास्ता खुल जाएगा। तेजस हिंदुस्तान की हवाई हिफाजत का वो घातक हथियार जो दुश्मनों की हलक सुखा दी, जिसका वजन, जिसकी चपलता और जिसका अंदाज ऐसा है कि इसके सामने महाशक्तियों के कई लड़ाकू विमान फीके पड़ जाएं। अपनी इन्हीं खासियत की वजह से तेजस अब दुनिया को भी मुरीद बना रहा है। भारत के इस हल्के लड़ाकू विमान को लेकर मलेशिया अपना दिल लुटा बैठा है। उसने चीन और रूस के फाइटर जेट्स के मुकाबले हिंदुस्तान के इस लड़ाकू विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और तेजस को अपनी पहली पसंद बनाया है। इसके बाद माना यह जा रहा है कि भारत मलेशिया के बीच जल्द ही इस रक्षा सौदे पर मुहर लग सकती है। फिलहाल दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच इसके करार को लेकर मुहर लग सकती है। रविवार को तेलंगाना में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन बीजेपी ने हैदराबाद में एक विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। इस रैली को पीएम मोदी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां तो बताई ही, साथ ही तेलंगाना के विकास के लिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया। तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जनार्दन खुद ही रास्ता बना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, वैसे ही बीजेपी भी देश की आशाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए वो तेलंगाना के विकास का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग को चकमा दे रही बारिश अब बरसने लगी है। राजधानी दिल्ली में मानसून की दस्तक के बाद शनिवार को कई इलाकों में तेज धूप की वजह से नमी और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, लेकिन रविवार को बरसे बादल ने एक बार फिर से दिल्ली का मौसम सुहाना कर दिया। कई हिस्सों में तेज तो कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो 5 जुलाई से तेज बारिश हो सकती है, वहीं इससे पहले कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। माना जा रहा है कि जुलाई के शुरुआती 15 दिनों में एक के बाद एक सिस्टम सक्रिय होती रहेंगे। मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होगा, हालांकि जब जब बारिश थमेगी लोगों को उमस परेशान कर सकती है। बहरहाल कल हुई बारिश की वजह से दिल्ली के तापमान में कमी आई है और रविवार को न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से बना ये भव्य शिवलिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर शंभुनाथ शिकारिया ने अपने घर में इसे स्थापित किया है। विश्व गुरु शंकराचार्य श्री श्री नरेंद्रानंद जी सरस्वती ने वैदिक मंत्रोच्चार और रुद्राभिषेक के साथ शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड 5 लाख रुद्राक्ष से बना शिवलिंग है, जिसके ऊपर भगवान शिव की आकृति भी है। भारतवर्ष का यह पहला नहीं, संसार का पहला शिवलिंग है। इस रुद्राक्ष के शिवलिंग पर स्वयं महादेव की आकृति विराजमान है। एक बार इस पर जल चढ़ाने से 4 लखराओं का फल मिलता है।
डॉक्टर शंभुनाथ शिकारिया का कहना है कि इस तरह के शिवलिंग को लेकर उन्हें अक्सर सपना आता था, जिसके बाद उन्होंने इसे पूरा करने की सोची। ये शिवलिंग हरिद्वार से मंगवाए गए 5 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से बना है। देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराओं और मान्यताओं का पालन करते हुए लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल रहे हैं। रविवार को हापुड़ में भी भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य और भजन किया और भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ पर जमकर फूल बरसाए। हापुड़ के पुराना बाजार स्थित शिव मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बैठाकर सजाया संवारा गया और पूजा अर्चना की गई और फिर हर्ष और उल्लास के साथ श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व कई मायनों में खास है। दरअसल बस्तर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा देश के अन्य हिस्सों से थोड़ा अलग तरीके से मनाई जाती है। यहाँ रथ यात्रा के दौरान बांस के बने औजार तुबकी से भगवान जगन्नाथ को सलामी देने की परंपरा है। हर साल मनाए जाने वाले गुंजा रथ यात्रा में इस रस्म को पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। सरकारी कार्य में तोप की जैसे सलामी दी जाती है, वैसे ही ये कार्य के लिए तोप है। एक प्रकार से भगवान जगन्नाथ को जब तोप की सलामी देते हैं उसके बाद ही रथ की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसलिए इसको तुबकी के रूप में माना गया। बस्तर में जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास कई साल पुराना है। मान्यताओं के मुताबिक ओडिशा में सर्वप्रथम राजा इंद्रद्युम्न ने इस रथ यात्रा की शुरुआत की थी। लगभग 615 साल पुरानी रथ यात्रा की यह परंपरा आज भी कायम है। रथ यात्रा के दौरान परंपरागत तरीकों से रथों को सजाया जाता है। इन रथों में सवार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं बहन सुभद्रा जी की प्रतिमाओं को जगन्नाथ मंदिर से लेकर पूरे नगर में घुमाया जाता है। ये बैंड बाजा, ये घोड़े की सवारी विदाई के लम्हे को खास बनाने के लिए। तस्वीरें छिंदवाड़ा की हैं। मनमोहन साहू 30 जून को जिला पंचायत में लेखपाल एवं प्रभारी अधीक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके रिटायरमेंट के दिन को खास बनाने के लिए उनके साथी कर्मचारियों ने उन्हें कार्यालय से घर तक बैंड बाजे के साथ घोड़े पर बिठाकर पहुंचाया। इतना ही नहीं, तोहफों से उनका और उनके परिवार को सम्मानित भी किया। एक घोड़े पर जिला पंचायत कार्यालय से बिठलवाकर और रास्ते से होते हुए उनके घर तक उन्हें ससम्मान बैंड बाजे के साथ पहुंचाया गया। नौकरी से रिटायरमेंट का दिन अपने आप में खास होता है, लेकिन जब कोई उसे यादगार बना दे तो मन भावुक हो जाता है। मेरी ऐसी पहली विदाई हुई जो कलेक्टर ऑफिस से बैंड बाजा और घोड़े में बैठाल के सूट बूट के साथ सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ सेवानिवृत्ति के बाद मेरे को घर तक के। बिहार में गंडक नदी घड़ियालों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीणों और स्थानीय मछुआरों के सहयोग से सैकड़ों घड़ियाल की हैचिंग कराने के बाद उन्हें गंडक नदी में छोड़ा गया, जिसके बाद घड़ियालों की संख्या बढ़कर तकरीबन 500 तक पहुंच गई है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक गंडक नदी घड़ियालों के लिए बेहतर अधिवास साबित हो रहा है। साल 2016 से लेकर अब तक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार द्वारा घड़ियाल के 350 से ज्यादा अंडों को संरक्षित कर उसका हैचिंग कराया जा चुका है। 2022 साल में करीब 5 घोंसला पाया गया था, जिसमें एक ही एरिया में जो कि धनहा रतवल पुल उसके नीचे 4 घोंसला था। इतनी बड़ी गंडक नदी के किनारे पता कर पाना मुश्किल होता है कि घड़ियालों ने रेत में कहां अंडा दिया है। लिहाजा इसके लिए WTI और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्थानीय ग्रामीणों और मछुआरों को प्रशिक्षित किया और अंडों के संरक्षण और उसके प्रजनन का गुर सिखाया। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से दुनिया में काफी कुछ बदला है। गेहूं से लेकर कच्चा तेल और नेचुरल गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। लेकिन भारत का एक शहर ऐसा भी है जिसकी हीरे जैसी चमक इस युद्ध से उठी धूल के गुबार में खोती जा रही है। हम बात कर रहे हैं भारत की डायमंड सिटी सूरत की, जिसके लिए यूक्रेन और रूस की जंग किसी बुरे सपने जैसे साबित हो रही है। जंग का असर कितना है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हीरा तराशने का काम करने वाले करीब 20 लाख लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण
अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री ने बहुत सारी कंपनियों पे बैन लगाया है। खास करके भारत के साथ रिलेटेड और डायमंड इंडस्ट्री के साथ ऐसी अल्ड्रोजा कंपनी को भी यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने बैन लगाया है।